हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब यूपीएससी पे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो डियर, आज जो है हम लोग फाइनली जो है हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी। जो ज्योग्राफी हम लोग कवर कर रहे हैं, इसमें हमारा आज जो है चैप्टर नंबर 3 जो है हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 जो है हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आप लोगों के लिए, सभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ईमानदारी पूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये जितने भी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, कि सभी के सभी हमारे क्या हैं, शॉर्ट नोट्स ही हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो भी डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा शॉर्ट नोट्स ही है। तो इसे आप एज इट इज़ ऐसे ही नोट डाउन करेंगे तो ये आपकी ये शॉर्ट नोट्स ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जाकर एनसीईआरटी देखो, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि हाँ ये शॉर्ट नोट्स है और एकदम कंपाइल करके अच्छे से की पॉइंट्स को जो है डिस्कस किया जा रहा है, निकाला जा रहा है और अच्छे से डीप एक्सप्लेनेशन जो है हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए एक बार आप पहले वीडियोस को देखिए, फिर आपको समझ में आने लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करें तो इसमें हम इसका परिचय देखेंगे, भूकंप, भूकंप से बचाव और मुख्य स्थल आकृतियाँ को भी देखेंगे। ओके, फिर देखेंगे इसमें नदी के कार्य, समुद्र तरंग के कार्य, हिम नदी के कार्य, पवन के कार्य। ठीक है, देखो अगर परिचय की बात करें यहाँ पे, तो एक परिचय मैं प्यारा सा दूं आपसे इसका, तो ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये चीज़ें कि स्थल मंडल क्या है। सबसे पहले देखो स्थल मंडल है क्या, लिथोस्फीयर। ठीक है, स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडलीय प्लेट यानी कि लिथोस्फीयर प्लेट्स जो है ये क्या है। देखो स्थल मंडल प्लेटों की संख्या में टूट जाता है और पिघले हुए मैग्मा के कारण बहुत धीमी गति से जो है चलता है। ठीक है, ये क्या है, स्थल मंडलीय प्लेट है। एक छोटा सा प्यारा सा परिचय है। एक इससे पहले अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं यहाँ आपसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आखिर हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर है आवर चेंजिंग अर्थ। ध्यान रखना क्या है, आवर। ओके राइट, जस्ट वेट डियर, याद रखना कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ से दिखाऊंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपसे यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, आवर, ठीक है, चेंजिंग, ठीक है, ठीक है, जस्ट वेट डियर, 1 मिनट आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो मैं अच्छे से इसको जो है कर लूँगा। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा ग्लिच है, नेटवर्क ग्लिच। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ से सारी चीज़ें आपको सही करके मैं को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बात करें आवर चेंजिंग अर्थ में हम लोग 2 टाइप्स की चीज़ों को पहले पढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि लिथोस्फीयर प्लेट क्या है, फिर देखेंगे मेजर लैंडफॉर्म। ठीक है, क्या देखेंगे, मेजर लैंडफॉर्म को देखेंगे। ध्यान देना, अब देखो ये जो है प्लेट्स जो है ये मूवमेंट करता है। ठीक है, तो इसमें जो है कैसे मूवमेंट करता है, किसके कारण मूवमेंट करता है, तो एक होता है इंडोजेनिक और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, ये दोनों जो है फोर्स हैं, जिसे एक को अंतरजातीय बल और एक को बाह्य जातीय बल हम कहते हैं। ठीक है, अंतरजातीय इंडोजेनिक बल के द्वारा अर्थक्वेक और वोल्केनो जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक और वोल्केनो के बारे में एक छोटा सा समरी टाइप में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी डेप्थ जानकारी इसमें हम आगे की कक्षाओं में जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से बात करें हम अगर कि क्या है हमारा आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, जस्ट वेट 1 मिनट, याद रखना आवर, ठीक है, चेंजिंग, ठीक है, अर्थ। ठीक है, अब देखो बात करें आवर चेंजिंग अर्थ की, इसमें हम 2 टाइप्स की चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कितने 2 टाइप्स की चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, इसको कर लेते हैं यहाँ इधर छोटा। ठीक है, ओके, जस्ट वेट डियर, जस्ट वेट, हाँ ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हमारा, इसमें हम देखेंगे लिथोस्फीयर। ठीक है, ध्यान देना,
लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर प्लेट, ठीक है, प्लेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में हम इसे कहते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? हिंदी में हम इसे कहते हैं स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल की बात करें तो साथ ही साथ इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ से देख लो आप कि यहाँ हम दो चीज़ों को देखेंगे। ये जो स्थल मंडल प्लेट है ये मोमेंट करता है। मोमेंट करता है तो किस रीजन, किस कारण से करता है? तो ध्यान देना, इसमें दो टाइप्स के जो है फोर्स लगते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। एक होता है इंडोजेनिक, ठीक है, एक होता है हमारा इंडो, ठीक है, जेनिक, ठीक है, जेनिक। मैं कहूं तो ये इंपॉर्टेंट है ये दो फोर्स, ठीक है, और एक होता है एक्सोजेनिक, ठीक है। ये याद रखना, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। बात करें इंडोजेनिक से, हमारा इससे जो है अर्थक्वेक और क्या है, वोल्केनो, इससे हमारा अर्थक्वेक और वोल्केनो जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस चैप्टर में मुख्य पॉइंट क्या है, तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है, ये समझ रहे हैं। अब दूसरा मैं बात करूं, ध्यान देना, दूसरों की मैं बात करूं कि एक और क्या है इसमें, तो देखो यहां से थोड़ा इसमें पढ़ेंगे हम लोग मेजर लैंड फॉर्म्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? लैंड फॉर्म्स, ठीक है, मेजर लैंड फॉर्म्स, ठीक है। थोड़ा सा नोट डाउन करना, ठीक है। मेजर लैंड फॉर्म्स की बात करें, जिसे हम लोग स्थल आकृतियां कहते हैं, प्रमुख स्थल आकृतियां, इसमें हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहां से पहला तो है रिवर, राइट, पहला है रिवर, ओके, रिवर। सेकंड की मैं बात करूं तो ध्यान देना, सेकंड की मैं बात करूं तो उसके बाद हम देखेंगे रिवर के बाद वर्क ऑफ द सी वेव, ठीक है, वर्क ऑफ सी वेव, ठीक है, सी वेव, ठीक है। फिर बात करें, इसे हम लोग कहते हैं समुद्री तरंग। हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं हिंदी में समुद्री तरंग कहते हैं। ध्यान देना, इसे हम लोग हिंदी में समुद्री तरंग कहते हैं। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वर्क ऑफ द आइस, यानी कि हिम, ठीक है, वर्क ऑफ द आइस, ठीक है, वर्क ऑफ द आइस, ठीक है, वर्क ऑफ द आइस। और एक हमारा लास्ट वाला जो बच गया, यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि वर्क ऑफ वाइंड्स, ठीक है, यानी कि पवन, ठीक है, पवन के कार्य। तो ये मेजर चीजें हैं जो आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे एक बार बोलिएगा कमेंट में, मैं अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखो, यहाँ से मैं चीज़ों को एक जगह ऐसे कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो? आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ों को पढ़ पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, और मैं जो बोला हूँ वो आप सुने ही हैं। देखिए, अब आइए यहाँ देखते हैं, ठीक है। ये प्लेट टेक्टोनिक है, इसे छोड़िए। हम बात कर रहे थे कि ये दो जो फोर्स हैं, जो दो आपके मेजर चीजें पॉइंट है, इसको हम दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो हम समझते हैं कि ये अंतरजातीय बल क्या है और बाह्य जातीय बल क्या है, ठीक है। क्या है? अंतरजातीय बल और बाह्य जातीय बल क्या है, ठीक है, राइट। तो देखो, एक बात यहां से ध्यान देना आप, ठीक है, ठीक है। देखो, वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करता है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करता है, वह आंतरिक बल कहलाता है। और बाह्य बल वे बल जो पृथ्वी की सतह पर कार्य करता है, उसे बाहरी बल कहते हैं। अब यहां से समझना, कुछ चीजों को मैं आपको समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूं। देखो, अगर बात करें कि पृथ्वी है, ओके, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के अंदर आप देखते हो कि पृथ्वी जो है एक आकार का नहीं है, राइट। मैं कह रहा हूं वो समझ रहे होंगे। ये कुछ इस प्रकार से होता है ना, देखो, तो ये क्या है, कुछ इस प्रकार से आपकी पृथ्वी है। तो देखो, ये जो है इधर से ये फोर्स लग रहा है, इधर से ये फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये जो है इस आकार की भांति जो है ये बदला हुआ है, ठीक है। तो ये फोर्स के कारण जो है पृथ्वी कहीं पे उबड़ा खबड़ा दिखाई देता है, एक लेवल का सतह नहीं दिखाई देता है, एक लेवल का सतह नहीं दिखाई देता है। बात करें तो ये वोल्केनो जो निकलता है आपका इस पृथ्वी के अंदर से, जो मैग्मा निकलता है, जो ये आपको ये देखने को मिलता है, ये सारी चीजें ये क्या है? ये सारी चीजें आपका क्या है? ये पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण ही निकलता है, ठीक है, इंडोजेनिक फोर्स के कारण ही होता है। अगर प्लेट
का जो कंपन होता है जिसे हम भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं, ये जो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, ये क्या है? ये आपके अंतर्जात बल के कारण ही आपको यहाँ देखने को मिलता है। फिर ऐसे ही बात करें बाह्य बल, बाह्य बल की अगर हम बात करें तो आप देखो बाह्य बल अगर इस पृथ्वी पे मैं बात करूं, इस पृथ्वी पे आपका पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है आपका, ठीक है, ये पेड़ है आपका, राइट, ठीक, ये पहाड़ है आपका, ठीक है, ये नदी है आपका। तो ये सारी चीजें में जो घटनाएं घटित हो रही है, पेड़ टूट के गिर जा रहा है, पहाड़ों पे हवा की चोट, पानियों की लहर के कारण इसमें से टुकड़े टुकड़े टूट करके लुढ़क रहे हैं, ये एक स्थान से कहीं और स्थान पे जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? बाह्य फोर्स के कारण जो स्थल पे जो घटनाएं घटित हो रही है, ये बाह्य फोर्स के कारण जो है घटित होती है, ठीक है। तो ये चीजों को आपको समझना है। देखिए ये टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं, अगर अच्छे से आप समझते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। यह अचानक से होने वाली गति और कभी कभी धीमी गति से उत्पन्न होता है, जैसे कि आप ले सकते हो भूकंप और ज्वालामुखी। देखो पृथ्वी की गति की मैं बात करूं, यहां पे आपको दिखा रहा है कि पृथ्वी की गति, देखो ये क्या है? पृथ्वी में जो मोमेंट होता है दो प्रकार से होता है, अंतर्जातीय बल और दूसरा है आपका बाह्य जनित बल, ठीक है। ये दोनों देखो, अब इसमें जो है एक आकस्मिक बल होता है, ठीक है, और एक होता है पलट विरूपण बल, ठीक है। अब ये पलट विरूपण और आकस्मिक बल क्या होता है? यही तो लॉजिक है हमारी एनसीईआरटी का, यही तो लॉजिक है इस एनसीईआरटी का। देखो ऐसे तो समझने के लिए सब समझ जाएंगे, लेकिन इसके छुपे हुए अर्थ को निकालना ही सबसे बड़ा कठिन है। आकस्मिक बल यानी कि जो बल, जो फोर्स धीरे धीरे लगे और धीरे धीरे प्रक्रियाओं के कारण जो है उसका जो है निर्माण हो, उसका जो है प्रभाव देखने को मिले। जैसे कि भूकंप, भूकंप का जो प्रक्रिया है एक बैग नहीं होता, ठीक है। अब देखो ये ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सारी चीजें, पर्वत निर्माणकारी बल, ये धीरे धीरे होता है, सॉरी, ठीक है, पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है। अब देखो अपर्दन और निक्षेपण होता है अंतर्जातीय बल में, जैसे कि नदी का बहना, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, ये सब क्या है? ये अंतर्जात बाह्य जात बल है, और ये अपर्दन और निक्षेपण के कारण होते हैं। किसके कारण? अपर्दन और निक्षेपण के कारण जो है ये आपको देखने को मिलता है, ठीक। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए एक बात बता दें हम आपको, ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा, इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है डिस्कस आपसे ज्वालामुखी से रिलेटेड किया है ये एनसीईआरटी। देखिए पृथ्वी की पुपड़ी में वेंट, जिसे के माध्यम से सामग्री का अचानक विस्फोट हो जाना ज्वालामुखी कहलाता है। बस आपको ये जानना है आज के इस लेक्चर्स के थ्रू, बस यही होता है। देखो ये तो यहाँ पहले मैग्मा होता है, देखो पहले दिखा रहा है यहाँ पे, ये होता है आपका मैग्मा, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं यहाँ से मैग्मा की, तो आगे देखोगे तो आगे जो है मैग्मा जो है लावा बन के निकलता है, ठीक है। क्या है? ये सारी चीजें क्या है? लावा, ठीक है, ये लावा है, ठीक है। लावा जो है, ठीक है। अब ये देखो बाहर निकलने की ये रास्ता है, ये शंकुआकार में जो है ये निकलता है, ठीक है, ठीक है। और ये जो है गैस भी निकलता है, राख भी निकलता है, और यहाँ से बम विस्फोट होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ज्वालामुखी की जो है संरचना होता है। संरचना का पूरा इसमें डायग्राम जो है दिया है। आगे की कक्षाओं में चलेंगे तो पूरा डीप एक्सप्लेनेशन जो है एनसीईआरटी आपको दिया है ज्वालामुखी से रिलेटेड, तो उसमें हम लोग जाकर के पूरी डेप्थ नॉलेज जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें इतना ही तक की चीजों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भूकंप की, ठीक है। बात करते हैं भूकंप की, तो देखो भूकंप क्या है। देखो भूकंप जो होता है जब स्थल मंडल, ठीक है, की परतें आपस में टकराती है तो पृथ्वी की सतह में कंपन होने लगती है और एक लहर के रूप में अब ऊपर वाले केंद्र पर बाहर की ओर यात्रा करती है। इस कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। बस एक ओवरव्यू आपको दे रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी, थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है आपसे परिचय करा रहा है इन सभी घटनाओं से, ठीक है। इन सभी घटनाओं से जो है आपको क्या करा रहा है कि परिचय करा रहा है। अगर हम भूकंप की ही बात करें तो थोड़ा सा हम आपको नॉलेज की ओर लेकर चले तो आप देख पाएंगे कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे डियर, याद रखना कुछ चीज़ों को आपको ऐसे करंट से जोड़ करके और ऐसे चीज़ों को देखना पड़ रहा है, ठीक है। बात करें भूकंप की तो चलो आ जाओ, यहाँ एक चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ इस पेज पे। देखो भूकंप,
जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ठीक है, भूकंप, ओके राइट। चलो ये है हमारा भूकंप, ओके। देखो अब देखना, ध्यान से देखना, भूकंप जो आता है इसे हम दो टाइप से मापते हैं, कुछ तो मेजरमेंट होगा, कुछ तो स्केल होगा, जिसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ, राइट। क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। ध्यान देना इस चीजों पे, हम क्या कहते हैं, इसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है, सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या है ये, मेजरमेंट स्केल है। क्या है ये है मेजरमेंट स्केल। क्या मेजर करता है, हमारे भूकंप को, हमारे नहीं मतलब इस प्राकृतिक के भूकंप को। तो देखो इसमें दो टाइप्स के स्केल आते हैं, एक तो होता है हमारा रिचर्ड स्केल्स और एक होता है हमारा मरकरी स्केल, ठीक है। ध्यान देना क्या है, एक होता है रिचर्ड स्केल और एक होता है हमारा मरकरी स्केल, राइट। अब देखो रिचर्ड स्केल्स के बारे में आप जान रहे होंगे, लेकिन मरकरी स्केल्स के बारे में आप शायद ही जानते होंगे, बट फिर भी मैं यहाँ से कुछ चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ। देखो तो ये चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, एक है हमारा रिचर्ड स्केल, ठीक है, हाँ स्केल्स, ठीक है, और दूसरा हमारा है मरकरी स्केल्स, ठीक है, मरकरी स्केल्स, ठीक है, मरकरी, ठीक है, स्केल्स, ठीक है। अब देखो ये दो टाइप्स के स्केल होते हैं। अगर हम बात करें कि रिचर्ड स्केल्स की, तो ध्यान देना इसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं, ओके, इसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं। तो यहां से अगर हम बात करें आपको बताने की, तो इसमें हम देखते हैं मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या, मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो देखते हैं वो रिचर्ड स्केल्स में देखते हैं। ये क्या होता है आपको बता दें कि ये स्केल होता है। अगर इस स्केल पे 2 पॉइंट, अगर एक मिनट जस्ट वेट, हाँ 2 पॉइंट अगर रहे भूकंप, 2 पॉइंट अगर भूकंप रहे, ठीक है, ध्यान देना, इसे हम लिटल समझते हैं, एकदम छोटा, लिटल है यानी कि ये छोटा है, राइट। अगर 2 पॉइंट से आगे की ओर बढ़े, 5 पॉइंट बढ़े, ओके, ध्यान देना, अगर ये जो है घटना 5 पॉइंट की ओर बढ़े, 5 पॉइंट की ओर बढ़े, तो फिर क्या होगा, 5 पॉइंट की ओर बढ़ता है तो ये होता है डेंजरस। क्या होता है, ये क्या कहलाएगा, डेंजरस कहलाएगा। फिर अगर यही भूकंप जो है आपका 6-7 की तरफ बढ़ जाए, 6-7 की तरफ बढ़ जाए, तो ये होता है हायर भूकंप जो है आपका, ये तीव्रता होता है। बात करें तो आपको ये भूकंप की जो तीव्रता हायर की मैं बात करूं, जो बहुत हाई हुआ था, इसकी कुछ एग्जाम्पल मैं दूं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो यहां से आप देख पाएंगे कि क्या। तो देखो अगर हम बात कर रहे हैं, जस्ट वेट, हाँ वेट प्लीज, हाँ एक मिनट यार, हाँ। तो देखो यहां से अगर बात करें तो मेजर अर्थक्वेक होता है ये 7, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो गुजरात में एक समय भूकंप आया था 2001 में। कब गुजरात में भूकंप आया था, गुजरात में जब एक बार भूकंप आया था 2001 में आया था, ध्यान रखिएगा 2001 में आया था, और ये भूकंप आया था आपका 7.70, ठीक है। ये बहुत ही भयानक भूकंप था, बहुत ही डेंजरस भूकंप था, बहुत ही यहाँ इस समय क्षति हुआ था, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ों को समझो, बाकी अगर डेप्थ जानकारी तो आपको आगे चलकर ही मिलेगा। तो यहाँ से आप कुछ मोटे तौर की जानकारी जो है आराम से ले सकते हो। अब मरकरी स्केल्स की बात करें तो बेस्ड ऑफ द ऑप्टेंट इफेक्ट होता है ये, ठीक है। ये तीव्रता को मापता है, किसको मापता है, ये मापता है आपके तीव्रता को, राइट, तीव्रता को ये जो है ये आपका इसके लिए जो है मापता है, ओके। तो ये चीजों को मेरे प्यारे समझना, मेरे भाई ध्यान से समझना, अच्छे से समझोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, समझने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। बाकी चीजें ऐसी हैं कि थोड़ा सा पढ़ने पे भी ध्यान दो, थोड़ा सा बार बार रिवाइज भी करो, तब जाकर के कुछ चीजों को आप समझ पाओगे, नहीं तो फिर ऐसा संभव नहीं है कि आप कुछ चीजों को समझ पाओ, ठीक है। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य था, ठीक है।
तो इन सब चीजों को आप समझो, ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक, ओके। तो मैं आपको यही बताने का पूरा कोशिश किया। अब आगे की ओर अगर हम बढ़ें तो भूकंप से रिलेटेड और क्या जानकारी दिया है। देखो भूकंप में जो आता है, भूकंप अर्थक्वेक जो अर्थ से आता है, अर्थ के आंतरिक भाग से आता है, इनर भाग से आता है, तो क्या क्या होता है और ये इसकी प्रोसेस कैसी होती है, क्या है इसके अंदर की चीजें, देखो ध्यान से। एक होता है ऊपर केंद्र जो पृथ्वी का ऊपरी सतह होता है, और एक होता है फोकस जो क्रस्ट में वह प्लेट जहां से हलचल शुरू होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इसके फोकस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसका, हम फोकस कहते हैं। जस्ट वेट प्यारे, इसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। समझ रहे हो ना मेरे बात को, ओके। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं कि क्या है। अब देखो भूकंप की भविष्यवाणी, देखो बच्चे की तरह जो है एनसीईआरटी खिला रहा है आपको, नहीं की जा सकती, लेकिन स्थलीय लोगों द्वारा अपनाए गए कुछ तरीके, जैसे जानवरों का व्यवहार, मछलियों का उत्तेजित होना और पृथ्वी की सतह पर सांप का आना जो है कि एक प्रकार से जो है आपका भूकंप का जो है संकेत देता है, भूकंप का जो है परिचय दिलाता है कि कुछ ना कुछ आपदाएं जो हैं आने वाली है। मेरे प्यारे ध्यान देना इस बात पे कि कुछ चीजों को मैं यहां से डिस्कस करूं, ठीक है, यहां से मैं कुछ चीजों को डिस्कस करूं तो आप समझ पाओगे। देखो अब यह है हमारा अर्थ, और अर्थक्वेक जो है इनर भाग से ही स्टार्ट होता है, उद्गम केंद्र जिसे हम फोकस कहते हैं, देखो ठीक है, जिसे हम फोकस कहते हैं। ध्यान देना इस सब चीजों को, तब जाकर के अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंप ये ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है, राइट, ओके। अब देखो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, और यहाँ जो ये है आपका प्लेट सीमा, ये है आपका ये प्लेट सीमा है। और वहीं बात करें प्लेट सीमा की बात की तो देखोगे क्या, देखोगे आप यहीं, देखोगे क्या आप यहीं देखोगे, वेट प्लीज, चलो ओके, हाँ ये देखो ये है आपका अधिकेंद्र है जो ऊपरी सतह पे होता है, ठीक है, ये अधिकेंद्र है। फिर बात करें भूकंपीय तरंग सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकल रही है, देखो ये जो है लाइनिंग व्हाइट वाला ये दिख रहा है, ये सभी की तरफ जो है ये आपका भूकंपीय तरंग जो है बाहर निकल रहा है। तो ये छोटी मोटी जानकारी जो है आपको यहाँ से एनसीईआरटी जो है आपको डिस्कस करा रहा है, आपको इस चीजों से परिचय दिला रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये परमाणु विस्फोट है, गहराई में खनन हो रहा है, कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में मैं आपको दिखा रहा हूँ। भूकंप से बचाव की बात करें तो ये सारी चीजें आप एक बार रीड कर लेना। भूकंप के दौरान क्या करें ये देख लो, इसमें टाइम वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब बात कर रहे हैं यहां से हम भूदृश्य की, ठीक है, क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे भूदृश्य, ठीक है। देखो भूदृश्य की बात करें यहां, ठीक है, तो देखो ये क्या है, लैंडस्केप लगातार दो प्रक्रियाओं से खराब हो जाता है, जो है एक है अपक्षय और एक है अपर्दन। एक क्या है, एक है अपक्षय और एक है हमारा अपर्दन। अब देखो अपक्षय और अपर्दन की बात आ गई। अपक्षय क्या है, राइट, अपक्षय क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना ही अपक्षय कहलाता है, ठीक है, अपक्षय कहलाता है, क्या है, पृथ्वी के सतह पर चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। अपर्दन की बात करें तो विभिन्न एजेंडों जैसे कि पानी, हवा इत्यादि द्वारा पारदृश्य को दूर करना, पारदृश्य को दूर करना क्या है, अपर्दन है। अब देखो मैं आपको बताऊं, शायद मैं अगर कोई ऐसा पिक्चर लेकर आया हूं तो मैं आपको दिखा सकूंगा, ठीक है, ट्राई करते हैं, ओके चलो। हाँ देखो यहां से देखो, ये है अपक्षय के कारण टूट जाना, जैसे कि पहाड़ पे जो है, पहाड़ों का ये जो टूट करके पत्थरों का गिरना, ये क्या है, अपक्षय कहलाएगा, ठीक है। अपर्दन और अपरवहन तलछट को नीचे की ओर दूसरी जगह ले जाना। अब ये जो टूटा हुआ चीज है इसको पानी हवा के माध्यम से, ठीक है, हवा के माध्यम से कहीं और स्थान पर ले जाकर के इकट्ठा कर देना, जमा कर देना, ये अपर्दन कहलाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरे बातों को, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि इन सब चीजों को आप अच्छे से समझेंगे। यह दूसरे दृश्य की सामग्री को छीन लेता है और वहां जमा हो जाता है,
जिससे पृथ्वी पर विभिन्न भूदृश्य या सतह बन जाते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। ठीक है, क्या है, कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। ओके, फिर उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, उसको अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। राइट, अब देखो आ जाओ, कुछ मेजर लैंडफॉर्म को देखें तो यहाँ आते हैं। यहाँ आएंगे तो इसको हम एक और पेज यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। राइट, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलो, समझ रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ रहे हो तो प्लीज़ समझने की कोशिश करो, तब जाकर ही कुछ कर पाओगे, अन्यथा ऐसा ही टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। मेजर लैंडफॉर्म की मैं बात करूं तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे मेजर। ठीक है, ओके, अरे यार एम लिखा जा यार, चलो लिखा गया मेजर। ओके, देखो देखो देखो, जस्ट वेट, मेजर लैंडफॉर्म्स। ठीक है, लैंड फॉर्म्स। ठीक है, लैंडफॉर्म्स। अब देखो कुछ चीज़ों को देखो अच्छे से, तब जाकर के हम समझ पाएंगे। अब मेजर लैंडफॉर्म्स में हम बात करें तो प्यारे इसको हम इधर कर लेते हैं साइड में। ठीक है, फिर मैं एक अच्छे तरीके से जो है कर दूंगा। अब एक हमारा इसमें आएगा आपका, ठीक है, एक हमारा आएगा इसमें, क्या आएगा, ये आएगा हमारा वर्क ऑफ द रिवर, वर्क ऑफ रिवर। ठीक है, वर्क ऑफ रिवर, याद रखना, वर्क ऑफ रिवर। ध्यान देना मेरी बातों को, क्या मैं कह रहा हूं इन सब चीजों को ध्यान से सुनना। ओके, क्या करोगे, ध्यान से सुनोगे। वर्क ऑफ रिवर। ओके ओके ओके, एक मिनट, जस्ट वेट। अभी हम वर्क ऑफ रिवर, दूसरा हमारा आएगा वर्क ऑफ सी वेव, उसके बाद आएगा वर्क ऑफ आइस, उसके बाद आएगा हमारा वर्क ऑफ वाइंड्स। ठीक है, तीन सब चीजों को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, ठीक है, अभी चलो आ जाओ यहाँ पे लिखते हैं वर्क ऑफ रिवर। ठीक है, ओहो, वर्क ऑफ रिवर। ठीक है, वर्क ऑफ रिवर, रिवर। ओके, वर्क ऑफ रिवर की बात करेंगे हम यहाँ, तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो देखो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, वर्क ऑफ रिवर के बाद इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो देखो यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ से हम डिस्कस करें तो देखेंगे रुक जाओ, थोड़ा सा इसको हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं। हाँ चलो, पहला हमारा इसमें पॉइंट आएगा, अगर पहले की बात करें तो पहला हमारा इसमें देखने को मिलेगा आपका वाटरफॉल। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, वाटर फॉल। ठीक है, वाटरफॉल। सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड इसमें आपका आएगा विसर्प। ठीक है, चलो हिंदी में ही बताते हैं, विसर्प। ठीक है, क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा विसर्प आएगा। फिर मैं बात करूं थर्ड की, तो थर्ड हमारा इसमें आएगा आपका चाप झील। ठीक है, क्या आएगा, चाप झील। ओके, फिर अगर बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ हमारा इसमें क्या आएगा, फोर आएगा हमारा इसमें आपका, देखो मैं बता दूं, हाँ, बाघट मैदान। ठीक है, देखो नाम ही ऐसे हिंदी में कि हम क्या करें। ठीक है, बाढ़क बाढ़क। ठीक है, मैदान। ठीक है, मैदान। ठीक है, बाढ़क मैदान। दो तीन और हैं जिसे नोट कर लो तो बेहतर होगा। बाढ़क मैदान के बाद आपको यहाँ से देखना होगा 5 नंबर पे, 5वां नंबर आपका इसमें आएगा। 5वां नंबर क्या आएगा आपका, तटबंध आएगा, लिप्स। ठीक है, ठीक है, तटबंध। ठीक है, तटबंध। ठीक है, तटबंध आएगा। ठीक है, देखना 6 नंबर की मैं बात करूं, 6 नंबर, तो आपका आएगा वितरिका। ठीक है, क्या आएगा, वितरिका, वितरिका। फिर मैं बात करूं 7 नंबर की, तो 7 नंबर आपका आएगा डेल्टा। ठीक है, डेल्टा, डेल्टा। ठीक है, तो ये है आपका इसमें वर्क ऑफ द रिवर में। ओके, अगर फिर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आ जाओ यहाँ, इधर फिर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो समझना, चीज़ों को समझ में आएगा पक्का, मेरी गारंटी है। ठीक है, ध्यान से समझोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो।
नेक्स्ट की मैं बात करूं तो वर्क ऑफ सी वेब, ठीक है, क्या है हमारा वर्क, ठीक है, वर्क ऑफ सी वेब्स, ठीक है, वर्क ऑफ सी वेब्स की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल की मैं बात करूं तो यहां आप देखोगे सी क्लिप्स, ठीक है, सी कैप्स, ठीक है, समुद्री गुफा, समुद्री गुफा, ठीक है। दूसरों की मैं बात करूं दूसरे नंबर पे तो दूसरे आपको स्टिक्स देखने को मिलेंगे और भी जो है आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर बात करें नेक्स्ट की तो नेक्स्ट हमारा है आपका इसमें देखने को मिलेगा आपको, ओके, फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा क्या, वेट, ओके, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहां से आपको वर्क ऑफ आइस, ठीक है, और फिर वर्क ऑफ वाइंड्स, ठीक है, वर्क ऑफ आइस, ठीक है, वर्क ऑफ आइस देखने को मिलेगा। और फिर आओगे इधर तो इधर एक और देखने को मिलेगा वर्क ऑफ वाइंड्स, ठीक है, वर्क ऑफ वाइंड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करना होगा, ये सारी चीजें आपको जो है डिस्कस करना होगा, तब जाकर के आप जो है देखो कि पूरी की पूरी चीजें जो है यहां से आपको मेजर लैंड फॉर्म्स में पढ़ने हैं, क्या है, मेजर लैंड फॉर्म्स में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब चलो आओ देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं जो है नदी के कार्य, ठीक है। पानी परिदृश्य को नष्ट कर देता है जब कोई नदी खड़ी चट्टानों से कूदती है, ठीक है, जब कोई नदी जो है खड़ी चट्टान यानी कि कोई चट्टान है, पहाड़ है, यहां से अगर कोई नदी गिर रही है, कूद रही है, इसका मतलब यही है। तो जब कोई नदी मैदान से तो वो जल प्रपात बनती है, ठीक है, ध्यान रखना, जिसे हम जल प्रपात कहते हैं। और जब कोई नदी मैदान से गुजरती है और मुड़कर बड़े मोड़ का निर्माण करती है तो उसे विसर्प कहते हैं। विसर्प कुछ इस भांति से, ठीक है, तो इसे विसर्प कहा जाता है। तो 2 पॉइंट्स यहां से क्लियर हो गए वर्क ऑफ रिवर से, ठीक है। वर्क ऑफ रिवर के जो 2 पॉइंट्स हैं जो यहां से आपके क्लियर कट हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ओके, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा और आप समझ भी रहे होंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखो अब दिखा रहे हैं जैसे कि ये जलप्रपात है, झरना है, देख रहे हो, ये खड़ी पहाड़ चट्टानों से गिर रही है ये पानी, राइट, और ये देखो विसर्प का निर्माण है, ओके, ये विसर्प है जो कुछ इस भांति से निकल कर आ रहा है, आप ठीक है। चलो तो यहां तक ये सारी चीजों को मैं डायग्राम फॉर्म से भी दिखा रहा हूं, ठीक है, डायग्राम से भी दिखा रहा हूं ताकि आप देखने की कोशिश करो, विजुअलाइज करो। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें चाप झील, जो कि मैं पहले डिस्कस कराया। विसर्प लूप नदी से कट जाता है, ठीक है, लूप नदी से कट जाता है और एक कट ऑफ लेक बनता है जिसे ऑक्सबो लेप कहा जाता है, ठीक है। बाढ़ का मैदान, आगे देखो, बाढ़ का मैदान जब नदी अपने किनारे से ऊपर उठ जाती है, ठीक है, नदी का जो किनारा है उससे पानी ऊपर उठ जाए तो वह बाढ़ कहते हैं उसे, तो उसे बाढ़ कहते हैं। यह किनारों पर महीन मिट्टी और तलछट की परत जमा कर देती है जो कि समतल उपजाऊ बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है। देखो जब मैदान पानी जो है, जो नदी का पानी है, अपने किनारे से ऊपर उठना आरंभ कर देती है तो ये क्या करेगी, उपजाऊ मिट्टी को जो है किनारे की तरफ जो है इकट्ठा करेगी बाढ़ के थ्रू। तो ये जो वहां पे जो मैदान बनेगा, उसका निर्माण होगा, उसे बाढ़ का मैदान कहा जाता है, ठीक है। चाप झील की आकृति जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बाढ़ मैदान देख लो, बाढ़ के दौरान तलछट, ये चीजें हैं बाढ़ के मैदान के, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, समझ गए ना। बाढ़कृत जो है, देखो पूरे के पूरे मैं डायग्राम फॉर्म से अच्छे से दिखा रहा हूं। अभी एक है तटबंध, ठीक है, क्या है, तटबंध है, ओके, जस्ट वेट। तटबंध की मैं बात करूं तो उठे हुए बैंकों को तटबंध कहा जाता है, उठे हुए बैंकों को तटबंध कहा जाता है। डेल्टा की बात करें तो नदी कई धाराओं में टूटने लगती है जिन्हें वितारिका कहा जाता है। नदी अपने इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपना भार
जमा करने लगती है, सभी मुखों से तलचटों का संग्रह डेल्टा बनाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से डेल्टा का जो है निर्माण आपको देखने को मिलता है, आप देखते हो, ठीक है। सॉरी, इन सब चीजों को आप समझो, नहीं समझोगे दिक्कत होगा, ठीक है, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखो वितरिका है, डेल्टा का निर्माण है, तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे। अब देखते हैं समुद्री तरंग यानी कि वर्क ऑफ द सी वेव्स, ठीक है। देखो समुद्री गुफाएं सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे। समुद्र की लहरों चट्टानों पर लगातार टकराती है, समुद्र की लहरें चट्टानों पर लगातार टकराती हैं। धारें एक समय के साथ, ठीक है, धारें एक समय के साथ विकसित होती हैं, वे बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार चट्टान पर खोखली गुफाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसे ही समुद्री गुफाएं कहते हैं। अब देखो तटीय मेहराब आता है एक, ठीक है, तटीय मेहराब जिसे सी कहते हैं, ठीक है। गुफाएं चौड़ी हो जाती है और वह बड़ी हो जाती है, केवल गुफाओं की छत बची रहती है, उसे जो है तटीय मेहराब कहा जाता है, जो कि मैं दिखा रहा हूं। देखो ये है तटीय गुफाएं, ये है तटीय गुफाएं। अब इस समुद्र पे, समुद्र का लहर जो है इस पे लगातार लग रहा होगा, लगते लगते ये इस गुफा के आकार को ले लिया, फिर यही समुद्र की धाराएं चौड़ी होती चली जा रही है, तो होती चली जा रही है तो क्या होगा कि ये सारी चीजें खुखली हो जाएगी और ऊपर एक छत की भांति परत बच जाएगा, जिसे हम लोग तटीय मेहराब कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से तटीय मेहराब जो है, मेजर लैंडफॉर्म्स जो है आपका निर्माण होता है, ठीक है, जितने भी प्रमुख स्थलाकृतियां हैं। अब स्कैट्स की बात करें तो स्कैट्स देखो कुछ इस भांति दिखता है, आगे कटाव छत और दीवार को छोड़ देता है, जैसे कि संरचना इन दीवारों को ढेर कहा जाता है, ठीक है। समुद्री चट्टानें, खड़ी चट्टानें पानी के ऊपर खड़ी हो जाती है, उसे समुद्री चट्टानें कहते हैं। समुद्री तट, समुद्र तटों में तलछट जमा हो जाती है, इसे समुद्र तट कहते हैं। समुद्री भ्रूणों, समुद्री तटों, ये सारी चीजें देखो हिम नदी के कार्य, ठीक है। अब देखते हैं वे वर्क ऑफ द आइस, ठीक है। वे बर्फ की नदी है जो बुलडोजिंग मट्टी और पृथ्वी द्वारा भी पारदर्शी को नष्ट कर देती है। तो इसमें हम देखेंगे पहले ग्लेशियर, गहरे खोखले बनते हैं और जब बर्फ पिघलती है तो पानी भर जाता है और समुद्र झील बन जाता है। तो ये है आपका ग्लेशियर, बर्फ का नदी, ग्लेशियर, झील, ये कुछ इस प्रकार से पिक्चर्स फॉर्म में आप देखो। अब देखो हिम नदी द्वारा वाहनों की जाने वाली सामग्री जैसे कि बड़ी और छोटी बल्लू चट्टान और गद जमा हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो वाइंड्स ऑफ वर्क ऑफ द वाइंड्स यानी कि पवन के कारण। अपर्दन और निक्षेपण के पीछे का कारण वायु है। मशरूम की चट्टान है, सबसे पहले मशरूम की चट्टान है। रेगिस्तान में आप मशरूम की आकार की चट्टान देख सकते हैं। रेत की टीले, रेत गगरती है, गिरती है, सॉरी गगरती नहीं गिरती है, और तिनचली पहाड़ियां जैसे संरचनाओं में जमा हो जाती है। ये आपको इस प्रकार की संरचना जो है छत्रक सेल और ये देखो बालू टिब्बा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको चित्र आपको देखने को मिलता है। अब एक है लोस, लास्ट है। हवा इससे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। इस तरह की रेत को बड़े क्षेत्र में जमा किया जाता है, इसे लोस, जैसे कि चीन का एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये देखो चीन का लोस, और ये संभवतः लास्ट है हमारा, हाँ। तो ये रही आज की आपकी मेजर्स टॉपिक जिसमें हम लोग डिस्कस किए आवर चेंजिंग अर्थ, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से अपने बेसिक स्टैंडिंग को क्लियर कर रहे होंगे, बेसिक्स को बना रहे होंगे, बेसिक्स को पढ़ रहे हैं। तो आज उम्मीद करते हैं कि हम यहीं तक डिस्कस करें, आगे की कक्षाओं में आगे की चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय मेरे प्यारे डियर, एंड लव यू, ठीक है। ओके, तो टेक केयर, ओके, राइट।